हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया है दोस्तों। तो 27 से 30 जून तक आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो इस 20 से 22 दिनों में दोस्तों आप ऐसी तैयारी कीजिए ना दोस्तों कि एकदम एकदम अच्छा बदलाव लाइए, एकदम एक सीट पगा कीजिए, ठीक ना दोस्तों। तो एक सीट पगा करने वाले क्वेश्चन मैं लाता हूँ दोस्तों अब हमेशा, ठीक ना। हमेशा आप देखते हैं कि मैं क्वेश्चन कैसा लाता हूँ, क्वेश्चन का लेवल भी आप देखते हैं। तो आज भी प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों। ये 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक ना। 50 क्वेश्चन, अब 50 के 50 क्वेश्चन ज़बरदस्त होंगे, सभी चैप्टर से संबंधित हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो अभी लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्वेश्चन पहले देखिए, क्वेश्चन लास्ट तक देखिए। अच्छा नहीं लगेगा तब कहिएगा कमेंट बॉक्स में कि अच्छा नहीं था क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है आज का कि ग्रामीण समृद्धि के लिए खाद्य प्रणाली में बदलाव शीर्षक नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना। यानी शीर्षक का नाम क्या है, ग्रामीण समृद्धि के लिए खाद्य प्रणाली में बदलाव। यानी ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, या ऑप्शनी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो देखिए अगर ये आ गया एग्जाम में ना, तो बहुत लोग खाद्य प्रणाली देखकर दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन मार देंगे, ठीक ना, जो कि गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दोस्तों, ये इसको जारी करती है। इसको इंग्लिश में दोस्तों IFAD कहते हैं, ठीक ना। IFAD कहते हैं, याद रखिएगा। ये भी ये इसका हिंदी नाम है, इसी को IFAD कहते हैं। तो IFAD भी दे सकता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला दूसरा क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार नरेश राज्यपाल, नाम क्या है, राज्यपाल की हत्या के लिए चंदेल राजा जिम्मेदार था। यानी राज्यपाल की हत्या किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कीर्तिवर्मन ने, यशोवर्मन ने, धंग ने, या विद्याधर ने। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है या एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों दूसरे का आंसर। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्याधर। विद्याधर कैसा राजा था, चंदेल राजा था, यानी चंदेल का राजा था, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में चित्रकला का आरंभ किया था। ये तो आसान क्वेश्चन है। ऐसा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो छोड़िएगा नहीं, तोड़ कर आइएगा, एकदम फोड़ कर आइएगा, ठीक ना। तो मुगल काल में चित्रकला का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था। और अब अकबर ने किया था, कि हुमायूं ने, कि जहांगीर ने, कि शाहजहां ने, कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या हो जाएगा तीसरा का आंसर दोस्तों। चित्रकला का कह रहा है ना दोस्तों, चित्रकला का कह रहा है तो क्या हो जाएगा तीसरा का हो जाएगा जहांगीर, ठीक ना, जहांगीर। स्थापत्य कला का कहता तो हुमायूं हो जाता, ठीक ना। तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लिए। अघन्या किस पशु को माना गया, देख रहे हैं ना। ये सभी एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चन संबंधित है, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों बैल, भेड़, गाय, हाथी, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों चौथा का आंसर। तो चौथा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। गाय को दोस्तों अघन्या कहा गया है, गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या का अर्थ भी याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है, न मारने योग्य, न मारने योग्य। अगर कुछ पूछ देखिए अघन्या का अर्थ क्या होता है, तो न मारने योग्य, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों पाँचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युद्ध में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। जिहाद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध। क्या होता है, धर्म युद्ध होता है। तो धर्म युद्ध था ये, जिहाद का मतलब धर्म युद्ध। तो बाबर ने जिहाद की घोषणा किस में की थी, पानीपत के युद्ध में, खानावा के युद्ध में, कि चंदेरी के युद्ध में, कि कालिंजर के युद्ध में, कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या हो जाएगा पाँचवें का आंसर दोस्तों। तो पाँचवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा खानावा का युद्ध। खानावा का युद्ध दोस्तों राणा संगा के बीच हुआ था दोस्तों। तो इसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और दोस्तों और याद रखिएगा दोस्तों, इसी युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। यानी लखनऊ समझौता कब हुआ था ये पूछ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन दोस्तों 1912, 1914, 1916, 1918। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर 6 का आंसर। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1916, ठीक। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना, लखनऊ समझौता की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों
कि निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग में सीधी कार्यवाही दिवस, महत्वपूर्ण है, एकदम स्टार लगा लीजिए, सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया गया है। मुस्लिम लीग में सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना, कब से मनाया जाता है? 14 अगस्त 1946, 12 अगस्त 1945, 14 अगस्त 1944, 16 अगस्त 1946। ये ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 अगस्त 1946 को दोस्तों सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली का वह सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। दिल्ली का वह सुल्तान जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था, ये पूछ रहा है कि जो अशोक का स्तंभ है दोस्तों, तो दिल्ली लाने का काम किस सुल्तान ने किया था? फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गोरी। यह ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 का आंसर, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकाओं को दान कर दिया था? महत्वपूर्ण है दोस्तों, आजीविकों को दान कर दिया था नागार्जुनी पहाड़ियों को। तो किसने किया था? कुणाल ने, संप्रति ने, दशरथ ने, इंद्रपालित ने। ये ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दशरथ। दशरथ ने दान कर दिया था नागार्जुनी पहाड़ियों को। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में, 219 में, 319 ईस्वी में कि 606 ईस्वी में कि 144 ईस्वी में? क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर 10 का? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 319 ईस्वी में दोस्तों गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी, ठीक ना। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। गुप्त संवत क्या है? कैलेंडर है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त ने इसकी शुरुआत की थी, याद रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10वां नंबर, ये 10वां नंबर हो गया। 11वां नंबर, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए? महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए। कि देखिए दोस्तों, कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति तक कहाँ से लेकर? पूरा स्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर, नवपाषाण से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ है किस पूरा स्थल से? ठीक ना, आमरी से, मेहरगढ़ से, कोटदी से, कालीबंगा से। ये ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा 11 का? तो 11 का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेहरगढ़ से, ठीक ना। मेहरगढ़ से ये प्राप्त हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ से तक लेकर नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। 12 नंबर देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्मा की, विष्णु की। यह ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा 12 का आंसर? 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की, ठीक ना, पशुपति की। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोलुद्दीन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 13 का आंसर? 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पागल राजा भी कहा जाता था, ठीक ना, लोग पागल राजा भी कहते थे। इसका भाग साथ नहीं देता था, ठीक ना, तो इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, ये भी याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर है कि चंदेल साम्राज्य का जयजाक भुक्ति, चंदेल साम्राज्य का जयजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ है? महत्वपूर्ण है। जय शक्ति, विजय शक्ति, नन्नुक, हर्ष। या ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा 14 का आंसर? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय शक्ति, जय शक्ति, ठीक ना। 15 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित शासकों में से किसी ने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? महत्वपूर्ण है। हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 15 का ऑप्शन आंसर? तो 15 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान ने दोस्तों विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी। दूतावास क्या होते हैं? दूतावास जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक ना। क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक ना।
मुझे मनोबल मिलता है दोस्तों और लाइक करते हैं तो ठीक ना। 16 नंबर देखते हैं कि 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। 13वीं और 14वीं सदी में ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। गेहूँ की, जौ की, चावल की, मक्का की, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 16 का आंसर? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मक्का की। मक्का की खेती नहीं करते थे ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? महत्वपूर्ण है। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है दोस्तों जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खां, दिलेर खां, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 17 का? तो 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों जय सिंह। जय सिंह दोस्तों औरंगजेब की ओर से आया था और इसने 1665 ईस्वी में शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी ठीक ना। इस किले के अंतर्गत दोस्तों शिवाजी ने 23 किले दान में दे दिए थे, ये भी याद रखिएगा 23 किले। अगला क्वेश्चन देते हैं दोस्तों 18 नंबर। 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी ने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मित्र मेला जरूर पूछ सकता है। मित्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भाकना ने, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 18 का आंसर? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, विनायक दामोदर सावरकर ने दोस्तों मित्र मेला की शुरुआत की थी। स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जरूर पूछ सकता है ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 19 नंबर। लास्ट समय चल रहा है दोस्तों, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन को बता नहीं रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करवा रहा हूँ ठीक ना। वरना आप जाकर पुराने वीडियो देख सकते हैं कि मैं किस तरह पढ़ाता था, किस तरह आपको प्रैक्टिस सेट करवाता था। अब आपको प्रैक्टिस सेट करना है एकदम धुआंधार ठीक ना। 19 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? महत्वपूर्ण है कि 1920 में जो नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था, किसने रखा था? असहयोग प्रस्ताव किसने रखा था ठीक ना। CR दास ने, एनी बेसेंट ने, BC पाल ने, मदन मोहन मालवीय ने, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। किसने रखा था दोस्तों? क्या हो जाएगा 19 का? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CR दास यानी चित्तरंजन दास ने दोस्तों असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था ठीक ना। 20 नंबर देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे सही प्रच्छन्न बेरोजगारी की व्याख्या करता है? यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी की व्याख्या कौन करता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों, यह व्यापार चक्र के संकुचन चरण को संदर्भित करता है। ये नौकरी बदलते समय कर्मचारी अस्थायी रूप से बेरोजगार विहीन हो जाते हैं। यह एक विशेष उद्योग में उत्पादन की मांग में गिरावट को संदर्भित करता है। ऑप्शन डी है कि यह ऐसी स्थिति है जिसमें किसी कार्य हेतु आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में कौन व्याख्या करता है? क्या हो जाएगा 20 का? 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह एक ही स्थिति है जिसमें कृषि कार्य हेतु कोई कार्य करना है तो आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं इसमें ठीक ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में संगठित किया था, गतिविधियों को संगठित किया था? महत्वपूर्ण है दोस्तों, जेल से फरार हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और भूमिगत संबंधी गतिविधियां की थी ठीक ना। JB कृपलानी ने, राम मनोहर लोहिया ने, अच्युत पटवर्धन ने, जयप्रकाश नारायण ने, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 21 का आंसर? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था? महत्वपूर्ण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में दोस्तों गांधी जी ने भाग लिया था, ये कहने का मतलब है। अमरावती में, बेलगांव में, कराची में, नागपुर में, ये ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 22 का? 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलगांव अधिवेशन में दोस्तों गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो 1924 में ये अधिवेशन हुआ था, 1924 में ठीक ना। ये कौन सा अधिवेशन था? तो 39 नाम का 39वां अधिवेशन था, ये भी याद रखिएगा। और देखते हैं दोस्तों 23 नंबर। 23 नंबर निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन
1905। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सी आर दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा दोस्तों 23 का आंसर? 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों नेतृत्व किया था, ठीक ना, आंदोलन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 24 नंबर। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक ना। कौन बच गया था? अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहौरी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर 24 का? 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना, चंद्रशेखर आज़ाद ये बच गए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 25 नंबर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 25 का आंसर दोस्तों? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ब्राह्मणों पर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर, क्वेश्चन कैसा लग रहा है, अपना स्कोर भी बता सकते हैं। 26 नंबर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, कौन सा नंबर है? 26 नंबर है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास अजमेर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, कि जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है, गुलबर्गा में जमा मस्जिद है। ये ऑप्शन है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और कहाँ बनवाया था दोस्तों? तो ये दिल्ली में बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? दिल्ली में इसका निर्माण करवाया था। तो अजमेर नहीं होगा, दिल्ली में हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 27 नंबर। 27 नंबर है कि द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किस में किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों थलवाईपुरम तांबे की प्लेटों में, उत्तीरमेरु शिलालेख में, कुडुमिय मलई शिलालेख में, कसाकुडी तांबे की प्लेट में। यह ऑप्शन नहीं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, घुमावदार क्वेश्चन है, ठीक ना। कह रहा है कि द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किस में किया गया है, ठीक ना। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, तांबे की प्लेटों में, ठीक ना। कसाकुडी की तांबे की प्लेटों में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन घुमावदार था। 28 नंबर है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? महत्वपूर्ण है। सफ जाह इस्माइल मुल्क, देवराय जमोरियन, कृष्णदेवराय या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 28 का आंसर? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमोरियन राजा था, ठीक ना। जमोरियन राजा ने इसका दोस्तों स्वागत किया था। 29 नंबर देखते हैं दोस्तों। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? अकबर के जो शुरुआती दिन थे दोस्तों, तो उसमें उसका रीजेंट कौन करता था, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास अब्बुल फजल, बैरम खान, तानसेन, टोडरमल। ये ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर 29 का? तो 29 का आंसर हो जाएगा बैरम खान नेतृत्व करता था, क्योंकि अभी अकबर क्या था, बच्चा था, ठीक ना, छोटा बालक था, तो इसका नेतृत्व बैरम खान करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 30 नंबर। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? यानी दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? 1498 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1565 में, कि 1600 ईस्वी में? या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 30वां का आंसर? 30वां का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी में। 1526 का ईस्वी में जो दोस्तों युद्ध हुआ था दोस्तों, इसी में क्या हुआ था, ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, इसी के तहत ये समाप्त हो गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 31 नंबर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है? महत्वपूर्ण है। लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ठीक ना। चेनाब नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी या सतलुज नदी। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 31 का? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु नदी। लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 32 नंबर। 32 नंबर है कि विश्व की निम्नलिखित झीलों में से किसका क्षेत्रफल अधिकतम है? किसका क्षेत्रफल अधिकतम है? बैकाल, टिटिकाका, चाड, निकारागुआ। ये ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से
निम्नलिखित झीलों में से, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी झील का नाम बताना है कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, ऑप्शन के हिसाब से बैकाल झील हो जाएगा, ठीक ना। वरना अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस झील का है तो कैस्पियन सागर याद रखेगा, कैस्पियन सागर का सबसे ज़्यादा दोस्तों क्षेत्रफल है, ठीक ना, पहले स्थान पर। अगला देते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर दिया है दोस्तों उद्योग दिया है, इधर दिया है उत्पादन केंद्र दिया है, तो इसको मिलाइए दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर। चलिए दोस्तों इसको मिलाया जाता है, देख लेते हैं एक बार क्या क्या दिया है। इधर दिया है दोस्तों एल्युमिनियम, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रो रसायन, बंगलोर, बोंगाई गांव, डालमिया नगर, कोरबा। तो इसको मिलाते हैं दोस्तों, उद्योग और उत्पादन कहते हैं। एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ से होता है ऑप्शन के हिसाब से, ये कोरबा से होता है। कहाँ से होता है? कोरबा से होता है। ए का डी हो जाए, चौथा नंबर हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? चौथा नंबर हो जाएगा, ठीक है। सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन केंद्र क्या है? डालमिया नगर है, ठीक है, डालमिया नगर। बी का हो जाएगा दोस्तों तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या हो जाएगा? बेंगलोर हो जाएगा, जानते ही, ठीक ना। पेट्रो रसायन का हो जाएगा बोंगई गांव हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। 4 3 1 2 सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण थे, इसको याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है, ठीक ना। अगला देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चंबल नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा महानदी, या ऑप्शन ए बनास, भीमा, इंद्रावती, बेल। कौन सा सही सुमेलित है? क्या हो जाएगा 34 का आंसर? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महानदी। ये सुमेलित सही सुमेलित है, महानदी, बेल, ठीक ना। देखिए महानदी की सहायक नदी का क्या नाम है? बेल नदी नाम है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। चेना कृषि मिलती है, चेना कृषि कहाँ मिलती है? कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, फिलीपींस में। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। 35 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 35 का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीलंका में। तो चेना कृषि मिलती है कहाँ पे? श्रीलंका में। 36 नंबर देखते हैं दोस्तों। 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा समताप मंडल का भाग नहीं है? समताप मंडल का भाग कौन नहीं है? मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 36 का आंसर? तो समताप मंडल का भाग कौन नहीं है? क्या हो जाएगा 36 का? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताप मंडल। ताप मंडल ये समताप मंडल का भाग नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है 37 नंबर। चंदाका वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 37 का आंसर दोस्तों? 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा दोस्तों, ई कोई नहीं, ठीक ना, कोई नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों चंदाका वन्य अभयारण्य दोस्तों ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में, याद रखिएगा उड़ीसा में पड़ता है। देखिए दोस्तों मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना, सही से नहीं लिखा पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक ना। 39 है दोस्तों, इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? ठंडी धारा कौन नहीं है? लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड, गल्फ स्ट्रीम। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। 38 का क्या हो जाएगा? तो 38 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कनारी। कनारी दोस्तों ये ठंडी धारा नहीं है, गर्म धारा है, ठीक ना। बाकी लेब्राडोर, फॉकलैंड और गल्फ स्ट्रीम ये सब ठंडी धारा है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, कौन सी नदी सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है? महत्वपूर्ण है, हांगो नदी, नील नदी, इरावती नदी, मिसिसिपी नदी, या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 39 का आंसर? तो 39 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नील नदी दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। 40 देखते हैं, निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन सा भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है? तो शैल तंत्रों में कौन भारत का कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है? धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, कुंडप्पा तंत्र, विंध्य तंत्र। क्या हो जाएगा 40 का आंसर? तो कोयला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो 40 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना तंत्र, ठीक है, गोंडवाना तंत्र महत्वपूर्ण है। और दोस्तों बस 10 क्वेश्चन रह गए हैं, वीडियो को शेयर करिए जरूर दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं आपके लिए ज़बरदस्त लाता हूँ लास्ट के सीजन में, बस आप प्रैक्टिस कीजिए दबा कर। निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुखतया जिम्मेदार है? ओजोन परत के लिए कौन सी जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, या ऑप्शन ई। 41 का क्या हो जाएगा?
तो 41 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन हो जाएगा, ठीक ना। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन उत्तरदायी जिम्मेदार है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर है दोस्तों कि निम्न में से कौन वर्षा वन बायोम की विशेषता व्यक्त करता है। बायोम की कौन विशेषता व्यक्त करता है। ऑप्शन है दोस्तों, वनस्पति समुदाय के 4 ऊर्ध्व स्तर, प्रधान, उप प्रधान, झाड़ी, भूमि परतें। बायोम को कौन करता है, ठीक ना। अगला है, वनस्पति समुदाय में वृक्ष, वितान, मध्यवर्ती, झाड़ियाँ, घासों में तीनों परतें होती हैं। पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती है। चरम समुदाय सदाबहार घासें होती है। ये ऑप्शन नहीं, क्या हो जाएगा 42 का आंसर। तब 42 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वनस्पति समुदाय में 4 ऊर्ध्व स्तर, प्रधान, उप प्रधान, झाड़ी और भूमि, ये सभी क्या होते हैं, बायोम की चर्चा करते हैं, ठीक ना, बायोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। चिनूक है, चिनूक क्या है बताओ। स्थानीय पौन है, सनातनी पौन है, अस्थायी पौन है, महासागरीय धारा है, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 43 का आंसर। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय पौन है, ठीक ना। अस्थाई मत कर दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। स्थानीय पौन है, चिनूक क्या है, स्थानीय पौन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है 44 नंबर। सुमेलित करना है, इधर दिया देश, इधर दिया तेल का क्षेत्र, तेल का क्षेत्र, इधर दे दिया है आपका ऑप्शन। कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये, 44 नंबर है। चलिए दोस्तों इसको मिलाते हैं 44 का, ठीक। और थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, कर लीजिए और छोटा, थोड़ा आपको दिखाई दे पूरा अच्छे से। चलिए दोस्तों देखते हैं, इधर दिया है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब। इधर दिया है बर्गन, दम्माम, किरकुक, मस्जिद सुलेमान। तो किस देश में तेल का, मतलब देश का तेल का क्षेत्र बताना है, ठीक ना। कि ईरान के देश में तेल का क्षेत्र का क्या नाम है। देखिए दोस्तों मिला लेता हूँ, देखिए ईरान का है दोस्तों, ईरान में मस्जिद सुलेमान, ये तेल, इसका तेल शोध कारखाना है, ठीक है। तो ए का 4 नंबर हो जाएगा, ए का 4 नंबर हो जाएगा। इराक का मिलाते हैं दोस्तों, तो इराक का हो जाएगा किरकुक, इराक का क्या हो जाएगा, किरकुक हो जाएगा। तब ए का 4 हो गया, बी का हो जाएगा दोस्तों तीसरा हो जाएगा, ठीक ना। सी का मिलाते हैं दोस्तों, सी का, तो सी का हो जाएगा दोस्तों कुवैत बर्गन, कुवैत बर्गन, यानी 4 3 1 हो जाएगा। तो 4 3 1 बस एक ही ऑप्शन में है, और उसके बाद 2 हो जाएगा। सऊदी अरब का क्या हो जाएगा, दम्माम हो जाएगा, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 45। सारगैसो सागर प्रख्यात है। सारगैसो सागर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, अत्यधिक निम्न तापमान हेतु, अधिक गहराई हेतु, समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु, उष्ण महासागरीय धाराओं हेतु, ये ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 45 का, तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु, ये क्या है, सारगैसो सागर प्रसिद्ध है। बस 5 क्वेश्चन रह गए दोस्तों। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। नंदनकानन, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन, असम में काजीरंगा, भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है दोस्तों। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। 47 देखते हैं, बेसाल्ट शैल के संगठन में निम्नलिखित तत्वों में से किस एक की अधिकतम मात्रा होती है। एल्युमिनियम की, कैल्शियम की, लौह की, सिलिकॉन की, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 47 का आंसर, तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन की अधिकतम मात्रा होती है, ठीक ना, बेसाल्ट शैल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुदुम्बश्री मिशन शुरू किया है। किस राज्य ने कुदुम्बश्री मिशन शुरू किया है। तमिलनाडु ने, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने, केरल ने, ये ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 48 का, तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, केरल ने ये शुरू किया है। नाम से लग रहा है कुदुम्बश्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, क से कुदुम्बश्री, क से केरल। 49 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस एक को एल्बिडो उच्चतम है। किस एक का एल्बिडो उच्चतम है। पच्छाप मेघ का, कपासी वर्षी मेघ का, गलनशील हिम का, बालू का, ये ऑप्शन ई। 49 का क्या हो जाएगा,
49 का आंसर हो गया, सो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कपासी वर्षी मेघ का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। डोनवास नामक कोयला बेसिन क्षेत्र कहाँ स्थित है? काला सागर और एजो सागर के उत्तर में, कैस्पियन सागर के उत्तर में, फिनलैंड की खाड़ी के पूर्व में, सुएज सागर और के दक्षिण और कैनिन पेनिसुला के दक्षिण में। यह ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 50 का आंसर? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला सागर और एजो सागर के उत्तर में डोनवास नामक कोयला बेसिन क्षेत्र स्थित है। ठीक ना। आज के क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।